क्या माल है देख। हाँ ना यार, मस्त है एकदम। ओह देख, तेरा माल आ गया। हाँ ना यार, कुछ करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग और खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। अमेरिका के फाइटर जेट का ईरान में गिराया जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम देना और ईरान की तरफ से ये कहना कि तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खोलेंगे, ये सब कुछ दिखाता है कि वार पलटवार दोनों तरफ से बराबर हुए हैं। ट्रंप ने ईरान पर जीत की घोषणा तो कर दी, लेकिन वह अभी तक हासिल नहीं हुई। ईरान का कमान ढांचा अभी भी काम कर रहा है, उसका सरकारी तंत्र टिका हुआ है। सवाल ये उठता है कि किस रणनीति के दम पर ईरान अमेरिका के सामने टिका हुआ है। आज पहली खबर में आफ्टर ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताएं, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु संवर्धन से जुड़े बुनियादी ढांचे काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने संघर्ष को अपने अंतिम चरण की ओर जाते हुए बताया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर बमबारी करके उसे स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। ट्रंप ने इस दावे पर भी जोर दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन असल में हो चुका है। वैसे ईरान में सत्ता की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। सत्ता का केंद्र अभी भी सुप्रीम लीडर का कार्यालय ही है। हालांकि मौजूदा हालात में उनका सीधा नियंत्रण कितना है ये साफ नहीं है, लेकिन देश में ना तो कोई संस्थागत टूट हुई है, ना ही कोई वैचारिक बदलाव आया है। मौजूदा प्रेसिडेंट अभी भी राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बकर कालिबाफ अभी भी संसद का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्बास अराची अभी भी ईरान की विदेश नीति को आकार दे रहे हैं। हमलों में मारे गए कमांडर और कई अधिकारियों की जगह उनके ही वैसे वैचारिक खेमों के लोगों ने उन लोगों की जगह ली है और इनके हालात और भी ज़्यादा कठोर हो गए हैं। ये सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा सत्ता की बढ़ती जल दिखती है। ये मजबूती कोई इत्तेफाक नहीं है। वैसे भी इस जंग में ईरान का टारगेट पारंपरिक अर्थों में जीत हासिल करना नहीं, बल्कि टिके रहना है। सालों से ईरान इसी सिद्धांत पर काम करता रहा है। ईरान के लिए अभी भी टिके रहना कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बल्कि ये उसकी असली मकसद है। इसके अलावा अहम एनर्जी सप्लाई रूट्स फाकर हार्मोज स्ट्रेट पर उसका दबदबा अभी भी कायम है। इसी रास्ते से दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। सिर्फ इसी वजह से लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास चीज़ों को बिगाड़ने की ज़बरदस्त ताकत बनी हुई है। अमेरिका के लिए ईरान की ये क्षमता एक मुश्किल खड़ी करती है। अगर अमेरिका अभी पीछे हट जाता है तो इस बात का खतरा है कि ईरान का ये सिद्धांत सही साबित हो जाएगा कि टिके रहना ही काम आता है। वहीं अगर अमेरिका जंग जारी रखता है तो उसे लगातार बढ़ती लागत का सामना करना पड़ेगा और निर्णायक जीत का कोई साफ रास्ता भी नजर नहीं आएगा। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें पहले की तरह ही दिख रही हैं, तो कुछ इस तरीके से हैं: सत्ता का अस्तित्व बचाना और देश की संप्रभुता की रक्षा, भविष्य में अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले न होने की भरोसेमंद गारंटी, प्रतिबंधों में ऐसी राहत जो लागू हो सके, अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखना। अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान इन मांगों पर कोई समझौता करने को तैयार है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल की बमबारी जारी रहेगी ये स्थिति बदल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं और उसकी अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। अगर ईरान की मौजूदा सत्ता युद्ध के बाद भी बनी रहती है तो उसे अपने देश को फिर से खड़ा करना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप के सामने भी दुनिया, आपको बताते चलें, नजर आती है। लड़ाई जारी रखते हुए जीत का दावा करके वे अपनी दो परस्पर विरोधी ज़रूरतों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अपनी ताकत दिखाना और साथ ही लंबी लड़ाई में फंसने से बचना। इस जंग में अब तक कोई नया ईरान उभर कर नहीं आया है। अगर युद्ध खत्म होने के बाद भी स्थिति वैसे ही बनी रहती है तो सवाल ये उठेगा कि क्या अमेरिका अपनी जीत के दावों को उस ज़मीनी हकीकत से जोड़ पाएगा। उसमें उसका दुश्मन जिसे वह बदलना चाहता था असल में वैसा ही बना रहा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।